तो इस वक्त मेरे साथ एक राज्य सरकार कर्मचारी मौजूद हैं, डॉक्टर शिल्पा पाल। उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर वो पेंशन स्कीम को किस तरह से देख रही हैं और रिटायरमेंट के बाद वो अपने आप को किस तरह से देखती हैं पेंशन को लेकर। मैम, सबसे पहले और सबसे पहला सवाल ये कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आपकी क्या सोच है। एक सरकारी कर्मचारी हैं आप, राज्य सरकार के साथ काम करती हैं, क्या आपकी राय है? सबसे पहली चीज़ क्या माइंड में आई जब आपने ये देखा कि केंद्र सरकार ने ये लागू करी? मेरे को ये लगता है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जैसे कि उसमें दो दर दिए गए हैं। एक है कि अगर आपकी 10 साल की सर्विस है तो आपको 10,000 एक फिक्स्ड पेंशन होगी, और अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा है तो आप पिछले 12 महीने में जितनी भी आपकी बेसिक है उसका 50% होगा। बट अगर एक एज एन एम्प्लॉय ने सैलरी बहुत मतलब बाय द टाइम आई वुड रिटायर, I would be having a comprehensive salary per month, but I am getting only maybe 40,000 or 50,000. So will that be sufficient for my survival? Will I be able to, sustain with all the expenses which will be there? Because as and as you grow, आप अगर ग्रो करेंगे, यू रिटायर, आप 65 साल के हो गए हैं, आपको बहुत सारी ऐसे हो सकता है भगवान ना चाहे कोई बीमारी लग जाए, आपके बच्चे हैं। सो जो आज अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कंपेयर करूं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी पंजाब गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूं, पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, तो आज उनको किसी के ऊपर देखना नहीं पड़ता। दे हैव देयर सैलरी, इट इज़ जस्ट लाइक अ सैलरी। पेंशन जो उनको मिलती है, कोई इंक्रीमेंट होता है, कोई डीए बढ़ा, कुछ भी बढ़ा, उनको इंक्रीमेंट लग के लगता है। उनको अपने बच्चों की तरफ नहीं देखना है, उनको कोई ये नहीं। हम लोग जो 2004 के बाद जो जॉब में आए हैं, हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं हम क्या इन्वेस्टमेंट करें कि हम रिटायर होने के बाद जो पेंशन तो क्योंकि हमें बहुत कम मिलेगी, हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल एक आज के सरकारी एम्प्लॉय के मन में है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब जब लागू हो गई है, इसको लेकर काफ़ी लंबे वक्त से चर्चाएं तेज़ रही हैं, सरकारी कर्मचारियों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहे हैं। तो आप क्योंकि दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही हैं, दिल्ली सरकार की कर्मचारी हैं, तो क्या लगता है राज्य सरकारों को क्या लागू करना चाहिए? किस चीज़ में एम्प्लॉय का, कर्मचारी का बेनिफिट है? जितना कि मैं समझती हूँ उतने मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया रही है जो परफॉर्मेंस। क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका आज तक मुझे लगता है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय अभी आया ही नहीं है जो कि रिटायर हुआ हो उस पेंशन स्कीम के साथ। तो अभी तो देखेंगे कि क्योंकि अभी हम लोग तो ये करते हैं कि जब से मैं गवर्नमेंट जॉब में आई हूँ कि हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ताकि ये पेंशन स्कीम में तो हमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आने वाली है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमें अपने बाकी सारे खर्चों के लिए हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और जो कि हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किस में उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सरकारी नौकरी बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से की है, तो क्या वो लोग अपना सस्टेन कर पाएंगे और ऐसी पेंशन स्कीम लेके आएँ। अगर यूपीएस, क्योंकि अभी जैसे कल ही आपने से बात हुई कि कल ही लॉन्च हुआ है और 1 अप्रैल 2025 में होगा। सो लेट अस सी कि क्या क्या नियम और आते हैं जिससे कि हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर हम रिटायर होंगे तो क्या हमें कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी। बट अगर वो इंक्रीमेंटल हो या जो इन्फ्लेशंस को ध्यान में रखते हुए हो, कि क्योंकि इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशंस को देख के पेंशन स्कीम में उस तरीके के पॉइंट्स या ऑप्शंस रखे जाएं, ताकि जो सरकारी एम्प्लॉय है जब वो रिटायर हो उसके पास इतनी इनकम हो कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके और अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आप अकेले ही रह गए हैं, तो आप अपने आप की ज़िंदगी को सस्टेन कर सकें, जो कि हमें पेंशन से मिलेगा। मेरे को यही लगता है। तो आपको क्या लगता है, राज्य को आपने बताया कि आपके हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बेहतर है, लेकिन अब क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई है, तो इसमें क्या होप आप देख रही हैं? क्या बेनिफिट्स आपको नज़र आ रहे हैं? बेनिफिट्स देखिए मैम, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी 25 साल की नौकरी हो जाती है तो आपको 50% ऑफ द बेसिक मिलेगा। प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि इन्फ्लेशन का अमाउंट जो भी है वो भी इंक्लूड होगा। सो आई एम वेरी, मतलब बड़ा कहना मुश्किल है कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कंपैरेटिव होगी। क्या उससे जो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो आज के टाइम के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो 2004 के बाद आए हैं, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं आते हैं,
क्या अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जी पाएंगे जिस तरीके से अभी हम लोग जी पा रहे हैं? मतलब क्या हमारे खर्चे, क्योंकि एज के साथ, जैसे कि पहले बात करी कि एज के साथ ऐसा हो सकता है हमें बहुत सारी मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आ सकते हैं, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि अगर सिर्फ जैसे बोला है कि 10 साल की जॉब है तो 10,000 रुपये, तो 10,000 आज के ज़माने में ही कुछ नहीं है, तो आने वाले समय में तो बहुत इन्फ्लेशन होगा, सो 10,000 इज़ वेरी लेस, बहुत कम अमाउंट है। तो एज ऑफ नाउ आई कैन जस्ट से दैट फॉर मी ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ द बेस्ट एंड द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट। की सभापति महोदय, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे। थोड़ा कई बार ना ये रहम करना ना, ये भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी रहम करते हैं, हम और आप पर भी रहम करते हैं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं गलती करता है, हर रोज गलती करता है, और आदमी गलती का पुतला है, और हम पर रहम करने वाले ऊपर हैं। और आज यहां आप अगर हैं तो आप भी रहम किया करो। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हार्श होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कह दूं, माननीय सदन के सदस्य मालूम नहीं उस सारी चीज को लेकर के कितने गंभीरता से लेंगे। हम लोगों के पेंशन, हम लोगों के भत्ते के पक्ष में हम 68 के सिवाय कोई और नहीं है, ना जनता में है, ना कोई कहीं किसी का समर्थन करता होगा तो पता नहीं, कोई नहीं करता है। ये बात बहुत दूर तक जाएगी, एक बार इसको छेड़ेंगे। आपने देखा होगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सिर्फ बिल आज आपने लाया है मात्र, लेकिन उसमें कमेंट्स देखिए कि सबकी बंद कर दो, ये शुरू हो गया है। इस बात को कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मैं बोल रहा हूं और मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मुझे मालूम है। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बार ये मामला उलझ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेंशन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का पेंशन का मामला अभी तक भी चला हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको तौरों में इंतजार कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह कहीं उलझ जाएं, मौका मिले, और मौका मिले आखिरकार। कितने लोग यहां पर ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना कोई कारोबार है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य वो हैं जो सैलरी पेंशन जो मिलती है, जो भी मिलता है यहां पर, जो ऑनरेरियम मिलता है हमको, जो हमारे भत्ते मिलते हैं, उसी पर ही गुजारा करते हैं। हमारा परिवार उसी पर आधारित है। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा इस बात को।